हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो छोटी कंपनियों में यानी कि स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। उनको हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। छोटी कंपनियां किसे कहते हैं? छोटी कंपनियां उन्हें कहते हैं जो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें से 250 कंपनियों को छोड़कर उसके बाद की जितनी कंपनियां हैं वो टोटल स्मॉल कैप कहलाती हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। अपना 65% एलोकेशन वो लोग स्मॉल कैप फंड में रख सकते हैं। उसके ऊपर का जो भी एलोकेशन है वो लार्ज कैप में रख सकते हैं या मिड कैप में रख सकते हैं, वो उनके ऊपर है। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न बनता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि 15 से 18% तक रिटर्न एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, और जो कि जायज़ भी है। अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न्स की बात करें लास्ट 20 ईयर्स की, तो वो निकलता है 12%। उससे 5% ज़्यादा हम लोग मान सकते हैं कि स्मॉल कैप हमको इन्वेस्टमेंट में मिल सकते हैं। बट दिक्कत यहाँ ये आती है कि स्मॉल कैप फंड इतने वॉलेटाइल होते हैं, इतने रिस्की होते हैं कि अगर कोई इंसान इसमें साल 2 साल 5 साल की इन्वेस्ट करता है तो उसको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मीन्स हो सकता है उसको कोई रिटर्न ना मिले, हो सकता है उसका रिटर्न माइनस में भी दिखे। बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल, तो आपका जो स्मॉल कैप फंड है वो आपको लार्ज कैप की तुलना में, मिड कैप की तुलना में हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न देगा। उसका कारण ये है क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि उनको आगे रिटर्न दे पाना उनके लिए मुश्किल होता है। पर जो छोटी कंपनियां होती हैं उन वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती हैं, उनके पास उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में वो बड़ी कंपनियां बने, तो वो जितनी बड़ी कंपनी बनेंगी उतना ही बड़ा हमको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वेल्थ बना सकें। अगर आपको बड़ी से बड़ी वेल्थ बनानी है तो आपको स्मॉल कैप जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर आप उतना उतना ही इन्वेस्ट करें जो आपको, जितने का रिस्क आप झेल सकते हो। आप इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप इसमें 5,000 रुपये मंथली की एसआईपी कर सकते हैं, 10,000 रुपये मंथली एसआईपी कर सकते हैं। पर आपका जो भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का है उसका आप मुश्किल से 25% ही आप स्मॉल कैप में रखें। उसके बाद जो आपका ज़्यादातर जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपका लार्ज कैप में होना चाहिए, उसके बाद आपका मिड कैप में होना चाहिए, और उसके बाद इसको स्मॉल कैप में होना चाहिए। ये होता है जनरली जो एक अच्छा पोर्टफोलियो रहता है। अगर आप टोटल लार्ज कैप कर देंगे तो उसमें आपको इन फ्यूचर रिटर्न बहुत कम रहेंगे, उसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत कम रहेंगे। तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए 30% अपना हिस्सा जो है वो आप लार्ज कैप में रख सकते हैं, 30% आप हिस्सा मिड कैप में रख सकते हैं, और 30% आप हिस्सा स्मॉल कैप में रख सकते हैं, और 10% आप एलोकेशन गोल्ड में रख सकते हैं। गोल्ड में आप इसलिए रख सकते हैं क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा या मार्केट वॉलेटाइल होगा तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। तो आने वाले 15 साल 20 साल में आपने देखेंगे कि गोल्ड के भी अच्छे रिटर्न आए। यानी कि गोल्ड एक तरीके से हमारा काम करेगा, जो हमको प्रोटेक्ट करेगा। अगर मार्केट गिरती है तो गोल्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो हमारा पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं लगेगा। जैसे स्टेट बैंक, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है ये काफ़ी अच्छे फंड है अपनी कैटेगरी में, आप इनको देख सकते हैं अगर चाहें तो। बात करें इनके इनके कंपैरिजन की, तो ये हमेशा ही आपको बढ़ेंगे भी ज़्यादा और घटेंगे भी ज़्यादा। अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे, और मार्केट अगर गिरेगी तो ये उतनी ही तेज़ी से गिरेंगे। आप मेरे सामने जैसे कि आज देख सकते हैं, आज मार्केट करीबन 1% तक डाउन है, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन लार्ज कैप इतना नहीं डाउन है, लार्ज कैप आधा ही परसेंट गिरा हुआ है। इसमें ये दिक्कत आती है, ये जो लार्ज कैप गिरता है उसकी तुलना में डबल गिरते हैं, लेकिन जब लार्ज कैप बढ़ेगा तो ये उसकी तुलना में अच्छे खासे बढ़ेंगे। यही इनमें डिफरेंस होता है।
आप इसमें एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन कभी भी ज़्यादा ना रखें। मैक्सिमम आप 50% इसका एलोकेशन रखते रहें, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो ये उतने ही तेज़ी से गिरेंगे, आप वॉलेटाइल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हाँ, अगर आपका व्यू लंगा लॉन्ग टर्म के लिए मे बी 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, ये वॉलेटाइल ज़्यादा रहेंगे। आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि मुझे 25 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे इसको 20 साल तक चलाना है। तब आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे इसमें रिटर्न बनेंगे। बाकी कोई भी जैसी जानकारी के लिए, स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप फंड क्या होते हैं, और भी जितने फंड हैं मैं सबके बारे में आपको बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।